हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस्ड। मैं बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स सीएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, नाबार्ड ग्रेड ए का फाइनली फेज 2 का रिजल्ट आ चुका है और नाबार्ड के लिए आपको प्रिपेयर करना है और इसमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, आपकी कौन सी स्ट्रीम है, इसके बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ। लास्ट अगर मैं सिर्फ 3 या 4 साल की बात करूँ, ओवरऑल तो 6 to 7 years हो गए मुझे इसको देखते हुए। तो उसके बेसिस पे जो स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं कहूँ कि 400 500 स्टूडेंट्स के सेलेक्टेड स्टूडेंट के जो रिस्पॉन्सेज हैं या फीडबैक है, उसके बेसिस पे अगर मैं आपको बताऊं, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो इंटरव्यू पार्ट भी है। क्योंकि आप सभी को पता है, अभी कई बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन दिया, किसी का सिलेक्शन हुआ और मतलब बहुत कम का हुआ, क्योंकि 1:3 का रेशियो रहता है फाइनली। बट अब आपको पता है कि 1:3 में सभी मतलब इंटेलिजेंट हैं और हर किसी को उम्मीद है कि उनका सिलेक्शन होगा। तो ऐसे में कंपटीशन डिफिकल्ट होता है। यहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई थी, आप अभी यहाँ इंटरव्यू फेज पे हैं। तो ये आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, तभी आप यहाँ पहुंच पाएंगे। और इसका 50 मार्क्स का वेटेज है। ओके, यहाँ पे आपने देखा कि ये 200 मार्क्स का है, ये 50 मार्क्स का है। इन दोनों के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। तो ऐसे में आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, आप किसी भी स्ट्रीम से चाहे क्यों ना हो। ओके, सो ये वीडियो देख के आपको ये जरूर समझना है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है और आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि टाइम हमेशा लिमिटेड ही होता है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, आप सभी का रोल नंबर इसमें होगा। आई होप कांग्रेचुलेशन टू दोस्त जिनका सिलेक्शन हुआ। जिनका नहीं हुआ तो हमेशा याद रखना है कि देखिए, हमारे मन की नहीं हुई है ना, तो ईश्वर के मन की हुई है और उन्होंने डेफिनेटली हमारे लिए अच्छा सोचा होगा। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, या आप अपने पास में भी देखेंगे तो आपको लगेगा अच्छा हुआ कि ऐसा हुआ, है ना। तो ये जरूर सोच के आगे जरूर बढ़ना है। अब इस बार क्या ध्यान रखना है कि इस बार आप देखिए इतनी सारी डिफरेंट स्ट्रीम्स पे वैकेंसीज आई हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन होता है, मान लीजिए जनरल और आईटी फाइनेंस के लिए तो फिर भी ठीक है। अब मान लीजिए कोई जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, डेवलपमेंट मैनेजमेंट से, स्टैट्स है, तो उनका क्वेश्चन होता है कि सर कैसे प्रिपेयर करें। तो मैं आपको पहले बता दूं कि आईएक्सएमबी के कोर्सेज, आईएक्सएमबी इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो आपको बहुत सारे डिफरेंट वेरियस स्ट्रीम्स पे कोर्स प्रोवाइड करता है। जैसे आपने देखा, इस बार हमने जनरल के लिए, सीए के लिए, फाइनेंस के लिए, कंप्यूटर, आईटी, एग्रीकल्चर के लिए और एक दो कोर्सेज और थे राजभाषा के लिए। इनके लिए हमने कोर्सेज प्रोवाइड किए थे। बट सिमिलरली अगर आप देखोगे, जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड है, या सिमिलरली स्टैट्स है, या सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंसेज या एचआरएम है, उनके लिए भी हम इंटरव्यू गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। कैसे? क्योंकि जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो मेंबर्स हैं जो ऑलरेडी नाबार्ड के इंटरव्यू पैनल्स में या फिर नाबार्ड में सर्व कर चुके हैं। ओके, सो आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरव्यू की गाइडेंस जो हमारा फेज 2 की पढ़ाई होती है उससे थोड़ा डिफरेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करनी है। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम भी लेकर आया स्पेशल गाइडेंस प्रोग्राम। तो इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको और जगह कहीं नहीं मिलेगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो ये है कि 101 है ना, जो फैकल्टी है उसके साथ आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं डिटेल फीडबैक ऑन मॉक इंटरव्यू परफॉर्मेंस। 101 मॉक इंटरव्यू होता है डिटेल में, है ना, जिसमें कि एक्स नाबार्ड ऑफिसर्स होते हैं, एक्स बैंकर्स होते हैं, और साथ ही साथ उसमें डिटेल फीडबैक दिया जाता है। इसके अलावा सेशंस लिए जाते हैं, स्पेशल सेशन फॉर द नाबार्ड की प्रिपरेशन। क्वेरी रेजोल्यूशन, आपको कभी भी कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप मुझे व्हाट्सएप पे, फोन पे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो कंटेंट होता है उससे रिलेटेड हमारी इंटरव्यू की प्रिपरेशन या उसके रिलेटेड वीडियोस, ये सारा कुछ उससे मिलता है। और आप एग्जाम में देखेंगे बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रीम्स में स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, न सिर्फ इंटरव्यू कोर्स से बल्कि जो कोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं उसके थ्रू भी। ओके, तो ये ध्यान आपको रखना है। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि ऐसे में हमें करना क्या है और आगे होने वाला क्या है। अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर का ट्रेंड, तो पहले साइकोमेट्रिक टेस्ट हुआ था और वो काफी स्टार्टिंग में ही हो गया था, 7 जनवरी, मतलब विद इन 1 और 2 वीक ऑफ आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, तो जल्दी हो सकता है। उसमें क्या होता है क्या नहीं होता, हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी, आप इसको देखिएगा, आगे भी हम आपको बताएंगे। साइकोमेट्रिक टेस्ट इज बेसिकली एक, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें पास या फेल होना है। वो एक हम कहते हैं कि जो सिंपल आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की आपका कैसा टेम्परामेंट है, पर्सनैलिटी है, वो एक एनालाइज करने के लिए साइकोमेट्रिक के थ्रू कोशिश की जाती है। ओके, तो आगे ये होने वाला है, पहले साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ओके, अब इंटरव्यू क्या है, तो ये समझना है कि नॉलेज का टेस्ट नहीं है। नॉलेज का टेस्ट आपका हो चुका है, फेज 2 आपका नॉलेज का ही टेस्ट था, 200 मार्क्स का हुआ है और आपने वो क्लियर किया, इसलिए आप यहाँ पे हैं। अब क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर कैसे करते हैं, आंसर किस चीज के लिए करने हैं, वो क्या देखना चाहते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी देखना चाहते हैं। क्या आप में वो OLQs ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज हैं जो वो देखना चाहते हैं किसी भी नाबार्ड ऑफिसर के अंदर ना। तो आप कैसे आंसर करते हैं, आपके सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स क्या है आंसर के लिए, वो बहुत मैटर करता है। एक और बड़ा इश्यू होता है, वो होता है कैरी ओवर का। कैरी ओवर किसे कहते हैं, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने एंटर किया, आपने एक दो क्वेश्चन आपसे पूछा, वह ऐसा क्वेश्चन पूछा कि आपको बड़ा अजीब सा लगा, बुरा सा लगा, या फिर हो सकता है कुछ भी कंडीशन हो गई। उसके बाद क्या होता है ना, हमारे माइंड में वही क्वेश्चन घूमता हो रहा होता है, जबकि बाकी पैनलिस्ट डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हैं, और ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन इजी पूछा जाए, आपके माइंड में पुरानी बातें चल रही है, उसकी वजह से आप क्वेश्चन का आंसर ना दे पाए। तो ये एक बहुत अच्छी
चीज होती है, पहले समझना कि आपको कोई कैरी ओवर नहीं रखना है। अब ये ऐसा होता नहीं कि अचानक से हो जाएगा, ये प्रैक्टिस से होता है। तो जब भी आप मॉक इंटरव्यू देते हैं तो वो आपको बेसिकली हेल्प करता है। ओके, देन इसके बाद अगर आप देखेंगे, मेजरली हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं कि सब्जेक्ट रिलेटेड आपसे चीजें पूछी जा सकती है, जिसको हम टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। अगर आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है तो वो भी पूछी जा सकती है, और इन इन जनरल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें पूछी जा सकती है। देन एचआर से रिलेटेड, बायोडेटा से रिलेटेड, और फिर ऑर्गेनाइजेशन जो कि यहाँ पे नाबार्ड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये मेजर 3 एस्पेक्ट होते हैं जिसके इर्द गिर्द बेसिकली इंटरव्यू घूमता है। ओके, अब अगर हम बात करें एचआर रिलेटेड या बायोडेटा, वो तो बेसिक आपका बायोडेटा हो गया। उसके अलावा सब्जेक्ट रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर इन जनरल भी क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट। नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट ही क्यों? क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि नाबार्ड क्या कर रहा है, नाबार्ड ने पिछले साल क्या किया है ना। ये बेसिकली उसका पूरा आईना है कि पूरे साल भर में उन्होंने क्या क्या किया, क्या उनकी प्रेजेंस है, क्या पोजीशन है, ये सब कुछ। तो फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल, दोनों ही चीजें आपको ध्यान रखनी है ना। आपको पता होना चाहिए कि जो नाबार्ड है उसके फंड्स के सोर्सेज क्या है, क्या एक्सपेंडिचर है, कहाँ कितना कंट्रीब्यूशन है। और नॉन फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस के अलावा जो बाकी फंक्शंस हैं वो क्या है, और वो क्या कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, ये सारी ही चीजें। ओके, तो और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब आप नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं तो आपको ये बताना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी किस साइड जा रही है, गवर्नमेंट क्या सोच रही है, और लास्ट ईयर हमने कैसा परफॉर्म किया। सो इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट, और इसके साथ साथ दिस ये नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, फिर नाबार्ड की वेबसाइट रहती है, और उसकी में आप देखेंगे सारी चीजें बहुत अच्छे से दी है, और ये जितनी स्टार्टिंग में दी है ना दोस्तों, ये आपको बहुत अच्छे से कवर करके जाना है। ओके, और उसके साथ साथ बैंकिंग अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आना चाहिए कि आज जैसे आज ही न्यूज़पेपर में आया, जीडीपी ग्रोथ के प्रोजेक्शंस है काफी नीचे है, 7th क्वार्टर के लो पे है। और उसके साथ साथ इन्फ्लेशन क्या है, कैसे गवर्न होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, कितने मेंबर्स होते हैं, कौन है, क्या पॉलिसी रेट्स हैं, फिर प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग, ये सब आपको आरबीआई की वेबसाइट पे मिल जाता है। तो नबार्ड की वेबसाइट, आरबीआई की वेबसाइट आपको गो थ्रू करनी है। सो ये है बेसिक ब्रीफ, मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू के लिए आपको क्या प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। बस एक चीज ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पे कंपटीशन काफी तगड़ा होता है, 1:3 का रेशियो है, और मैंने आपको बताया ना, सबके अंदर वो फीलिंग होती है, एक मोटिवेशन भी होता है कि हाँ हम कर पाएंगे। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है। बस ये लास्ट पॉइंट है जिसमें आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। बाकी इन जनरल जैसे वाटर शेड डेवलपमेंट है, रूरल डेवलपमेंट के बेसिक है ये, तो वो क्या है कैसे है ये थोड़ा सा पढ़िए। इन चीज़ों को तो बिल्कुल मिस नहीं करना है, और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। नाबार्ड की इंटरव्यू के लिए आई एग्जाम भी स्पेशल गाइडेंस प्रोग्राम है, आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए ना। और ये हम आपको जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, सुशील लगड़े सर हैं, सीपी जोशी सर हैं, और भी बहुत सारी फैकल्टी हैं, उनके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे हम आपको गाइड करेंगे, सो दैट कि आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आएंगी। कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।